भविष्य मालिका पुराण 600 साल पहले ही कोरोना जैसी महामारी के बारे में बता दिया गया था। 1 जनवरी 2024 जापान में आया भयानक भूकंप। विश्व युद्ध तीसरा परमाणु विश्व युद्ध होने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। 2024 से 2025 के बीच एक ऐसा भूकंप आएगा जिससे पहाड़ नदियां बन जाएंगी और नदी पहाड़ बन जाएंगी। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार विश्व के अंत की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य मालिका पुराण संत अचेतानंद दास जी ने उड़ीसा में लिखी थी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते थे। उन्होंने ये किताब 600 वर्ष पहले दुनिया का भविष्य बताते हुए लिखी गई थी और यह पुस्तक पीपल के पत्तों पर लिखी गई थी। आपने ये तो देखा होगा, भविष्य मालिका पुराण पुस्तक पर हमेशा जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर होती है। भविष्य मालिका पुराण और जगन्नाथ मंदिर एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार जगन्नाथ मंदिर हमें संकेत देता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और कब क्या घटना घटने वाली है। जगन्नाथ मंदिर में मौजूद पीपल का पेड़ और कोरोना महामारी के बीच में एक गहरा संबंध, एक लिंक है। भविष्य मालिका पुराण में 600 साल पहले लिखा गया था, जब ये जगन्नाथ मंदिर में मौजूद पीपल का पेड़, जिसका नाम कल्पभाटा है, वो जब उखड़ेगा तो विश्व में एक महामारी आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपनी जान गंवा देंगे। अप्रैल 2019 में आया फैनी नामक साइक्लोन, जिसने जगन्नाथ मंदिर में मौजूद पीपल के पेड़ को उखाड़ दिया। फिर जैसा कि आप सब लोगों को पता है, 2019 दिसंबर से ही कोरोना महामारी का आरंभ हुआ था, जिसमें भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी गई थी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कलयुग 4,32,000 साल लंबा है और जब कलयुग का अंत होगा, कल की अवतार जन्म लेंगे। कलयुग की उम्र कम हो जाएगी, 5,000 साल का ही सिर्फ कलयुग बचेगा। और भविष्य मालिका पुराण के अनुसार कल की अवतार ने जन्म ले लिया है। भविष्य मालिका पुराण कहती है, जगन्नाथ मंदिर ही दुनिया को अंत का संकेत देगा। पहला संकेत, जगन्नाथ मंदिर का झंडा जिस दिन जलेगा, उस दिन से अंत का आरंभ हो जाएगा। 600 साल तक जहां लोगों ने झंडे की रक्षा की, लेकिन भाई 26 मार्च 2020 को दिए की लपट से, दिए की आग से अनहोनी हो गई। दूसरा संकेत, जब जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर चील, कौवे, चिड़िया बैठने और मंडराने लग जाएंगे, उस दिन धरती के अंत का आरंभ हो जाएगा। इसका मैं एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं। जो जगन्नाथ मंदिर है वो समुद्र के बीचों बीच स्थित है, मतलब जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक समुद्र है। तो समुद्र से जो उठने वाली लहर इतनी तेज होती है, जिसके कारण पक्षी ऊंचाई पर एक जगह उड़ नहीं सकते। अगर आप जगन्नाथ मंदिर की चोटी से एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, वो आकर मिलती है आर्कटिक सर्कल पर, और जगन्नाथ मंदिर और आर्कटिक सर्कल के बीच में कोई भी लैंड नहीं है, सिर्फ समुंदर है। समुद्र की लहरें पक्षियों को एक जगह टिक के बैठने ही नहीं देती। लेकिन भाई कुछ दिनों से वहां पर जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर चील, कौवे मंडरा रहे हैं। जैसे मैंने आपको साइंटिफिकली बताया, ये असंभव है, लेकिन भाई अब ऐसा हो रहा है। तो क्या ये संकेत देता है कि अंत निकट है? भविष्य मालिका पुराण के अनुसार 2024 से 2025 के बीच एक विश्व युद्ध होगा, और ये विश्व युद्ध परमाणु, न्यूक्लियर विश्व युद्ध होगा, जिसमें करोड़ों संख्या में लोगों की मृत्यु होगी। और यहाँ तक भी बताया गया है, कुछ देश आपस में मिलके भारत देश पर हमला करेंगे और ये युद्ध 6 साल तक चलेगा, लेकिन इस युद्ध में भारत देश की जीत होगी। भविष्य मालिका पुराण में
ये भी लिख रखा है 2024 में सूर्य से एक इंटेंस स्टॉर्म उठेगा और वो स्टॉर्म डायरेक्ट टकराएगा धरती पर, जिससे धरती की जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो काम करना बंद कर देंगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो काम करना बंद कर देंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन, लाइट, कैमरा, इंटरनेट, सब चीज़ बंद हो जाएगी। पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। ऐसी कुछ बातें आपने सुन रखी होंगी, लेकिन भाई मैं कुछ ऐसी चीज़ें और फैक्ट्स रखूंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। आज से कुछ साल पहले नासा ने एक रिसर्च की थी और बताया था 2024 में सूर्य से एक स्टॉर्म निकलेगा जो धरती पे आके टकराएगा, जिससे धरती की सैटेलाइट और जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो काम करना बंद कर देंगी और धरती पर, पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, पंडित श्री अमृतपाल जी ने इस न्यूज़ का फायदा उठाया और फैला दी गई पूरे मार्केट में, पूरी सोशल मीडिया पे कि सूर्य की एक स्टॉर्म से धरती की रोशनी बिल्कुल गायब हो जाएगी। कुछ टाइम बाद इस खबर को जोड़ दिया डायरेक्ट भविष्य मालिका पुराण से कि उसमें ऐसा कहा गया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, जो कि भाई बिल्कुल झूठ है। भविष्य पुराण मालिका को डिकोड आज तक कोई कर नहीं पाया है। वो प्राचीन भाषा में लिखी गई थी और जो लोग इंटरनेट पे आके उनके श्लोक बोल के चीज़ें समझाते हैं ना, वो भाई गलत होते हैं। भविष्य मालिका पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको डिकोड करने के लिए, जिसको ट्रांसलेट करने के लिए भाई कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, सिद्धियाँ प्राप्त है, वही कर सकता है। और सेकंड चीज़, अब ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट के बारे में लिखा गया था कि भविष्य मालिका पुराण में कि सैटेलाइट काम करना बंद कर देगी, लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से 600 साल पहले सैटेलाइट जैसा वर्ड डिक्शनरी में या कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था और इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो भाई ऐसा कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, आप ही सोचो। तो भाई जो ये बुक पब्लिश हो रही है ना मार्केट में 200-250 रुपये की, मैं राइटर का नाम तो नहीं लूँगा भाई, वो अपनी बुक का विज्ञापन कर रहे हैं और ऐसा भी बताया गया है कि जो ये बुक बेच रहे हैं ना, इसमें जो वैलिड कंटेंट है वो 20 से 30 पेजों का है और जो बाकी सारी पन्ने हैं वो वेस्ट है, बाकी चीज़ें रिपीट की गई है। और सेकंड चीज़, अब ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट के बारे में लिखा गया था कि भविष्य मालिका पुराण में कि सैटेलाइट काम करना बंद कर देगी, लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से 600 साल पहले सैटेलाइट जैसा वर्ड डिक्शनरी में या कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था और इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो भाई ऐसा कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, आप ही सोचो। तो भाई जो ये बुक पब्लिश हो रही है ना मार्केट में 200-250 रुपये की, मैं राइटर का नाम तो नहीं लूँगा भाई, वो अपनी बुक का विज्ञापन कर रहे हैं और ऐसा भी बताया गया है कि जो ये बुक बेच रहे हैं ना, इसमें जो वैलिड कंटेंट है वो 20 से 30 पेजों का है और जो बाकी सारी पन्ने हैं वो वेस्ट है, बाकी चीज़ें रिपीट की गई है। और जो ये वीडियो बनाते हैं भविष्य मालिका पुराण के ऑथर, उस बुक के ऑथर, वो हर वीडियो में अपनी बुक का प्रचार करते हैं, जो कि सही है भाई, उनके पैसा, उनकी बुक प्रचार करे या कुछ भी करे, लेकिन भाई लोगों को गुमराह करने का काम और डराने का काम बहुत गलत है। मिसगाइड करना सबसे गलत बात है, ठीक है। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, भविष्य मालिका पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें जो ये चीज़ें बताई गई है ना कि ऐसे ऐसे हो सकता है, भाई मैं बता दूं उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि बिल्कुल होने वाली है, एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन भाई आज तक उसको कोई डिकोड नहीं कर पाया है। तो भाई ये हमारे प्राचीन ग्रंथ है, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनको गलत तरीके से लोगों तक पोर्ट्रे मत करो। और मैं इसको एज अ वार्निंग देखता हूँ। भविष्य मालिका पुराण एक वार्निंग का सिग्नल देती है कि भाई इंसान सुधर जाओ, प्रकृति के साथ खेलो मत, इतना आतंक मत मचाओ, इस एनवायरनमेंट को सेफ रखो, वरना भाई अंत आरंभ है, अंत कभी भी आ सकता है। और जो ये बात कही गई है कि अंत आरंभ हो चुका है 2020 से 2024 के बीच में, इसका एक रीज़न है भाई, जो पोल्यूशन बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, पानी सूखता जा रहा है, ये भाई इन्वायरमेंटल कंडीशन और क्लाइमेटिक में चेंज आ रहा है और ये ह्यूमन की वजह से है। जो ये
वॉर चल रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रही है, इसकी वजह से हो रहा है। और कोई डरने की बात नहीं है भाई, कल्कि अवतार ने अभी जन्म नहीं लिया है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। और कलयुग अभी भी 4,32,000 साल का है, वो 5,000 साल का नहीं है। तो भाई आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो अपने भाई की, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कर दोगे भाई, कर देना, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, इसको भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कर लेना भाई। ओके, मिलते हैं।